Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है वेब बेस्ड लर्निंग, जिसे कहते हैं हिंदी में वेब आधारित शिक्षण। ठीक है, तो वेब बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो आज हम इसमें इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस पेपर को शेयर किया हुआ है। उसमें जो है वेब बेस्ड लर्निंग के बारे में 2 से 3 बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, मोस्टली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। ठीक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ई लर्निंग के बारे में पढ़ा था। तो वेब बेस्ड लर्निंग और ई लर्निंग दोनों टॉपिक जो हैं सिमिलर से हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि जो वेब बेस्ड लर्निंग है ना, वो ई लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक, तो वेब बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि देखिए, जब बच्चे जो हैं इंटरनेट का यूज़ करके नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो उसे वेब बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानना है, किसी टॉपिक के बारे में कुछ सर्च करना है, तो आप गूगल पर सर्च करते हैं। ठीक है, गूगल उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स भी खुलकर आती हैं। ठीक है, आप उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को आप सर्च कर रहे हैं, आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो वेब बेस्ड लर्निंग क्या हुई कि जब आप इंटरनेट का यूज़ करके, उसका प्रयोग करके कुछ भी सीख रहे हैं, मतलब वेब बेस्ड लर्निंग में जो है इंटरनेट ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि इन मॉडर्न टाइम्स आ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन ई लर्निंग, कि आधुनिक समय में ई लर्निंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है। E-learning refers to education received at one's own location with the help of the internet, technology and communication tools। कि ई-लर्निंग से तात्पर्य है इंटरनेट प्रौद्योगिकी और संचार उपकरणों की सहायता से अपने ही स्थान पर प्राप्त की गई शिक्षा से है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, मतलब विभिन्न रूप हैं ई लर्निंग के। विच इंक्लूड, जिसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, वेब बेस्ड लर्निंग को, मोबाइल बेस्ड लर्निंग को, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को और वर्चुअल क्लासरूम्स एक्सेट्रा। ठीक है, वेब बेस्ड लर्निंग इज ऑल्सो वन ऑफ दीज। तो वेब आधारित शिक्षण क्या है, उनमें से ही एक है। कि जो ये ई लर्निंग के हमने अभी बहुत सारे पार्ट पढ़े, तो वेब बेस्ड लर्निंग उसी का एक हिस्सा है। वेब बेस्ड लर्निंग इज लर्निंग बेस्ड primarily ऑन इंटरनेट सर्विस। की वेब आधारित शिक्षा मुख्य रूप से इंटरनेट सेवाओं पर ही आधारित शिक्षा है। ठीक है, कि इंटरनेट इसमें इम्पॉर्टेंट है। कि आप जैसे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। देखिए, हमने ई लर्निंग पढ़ा था। ई लर्निंग में क्या था, ई लर्निंग में आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, अपने मोबाइल्स में आपकी पीडीएफ होती है, उस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। लेकिन वेब बेस्ड लर्निंग में आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट आपकी प्राइमरी सोर्स है इसमें। ठीक, इन दिस द वेब और वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट इज यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। कि इसमें जानकारी को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। www, ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। There is a collection of millions of pages on the internet which is a storehouse of information। कि इंटरनेट पर जो है लाखों पेजेस का संग्रह है, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाती है। ठीक है, जहाँ छात्र किसी भी तरीके से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू वेब बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट कैन एक्सेस नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर। वेब बेस्ड जो लर्निंग है उसके माध्यम से छात्र किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इंटरनेट पर कितने ऐसी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन भी जो खान ने दी है कि अ हाइपर मीडिया बेस्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम विच यूटिलाइज द एट्रीब्यूट एंड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब
to create a meaningful learning environment where learning is fostered and supported। कि एक हाइपर मीडिया आधारित अनुदेशात्मक कार्यक्रम क्या है, वो एक ऐसा सार्थक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड की विशेषताओं और संसाधनों का उपयोग करता है, जहाँ पर जो है लर्निंग को बढ़ावा और समर्थन दिया जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप ई लर्निंग का टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो आप जो है वे बेस्ड लर्निंग के बारे में भी इजीली लिख सकते हो, क्योंकि दोनों टॉपिक सिमिलर से ही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो थ्रू दिस स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस द क्लास सिटिंग एट होम, कि इसके जरिए छात्र घर बैठे क्लास का अनुभव ले सकते हैं। आप जब घर पे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ठीक है, तो वे बेस्ड लर्निंग के में क्या होता है कि आप घर पर बैठ के भी कोई भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मेक्स लर्निंग एक्सपीरियंस पॉसिबल, सीखने के अनुभव को संभव बनाता है कि आप इजीली इससे सीख पाते हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करता है, क्योंकि जिस जानकारी के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, गूगल पर आपको सब कुछ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको ई लर्निंग में भी बोला था कि आजकल छोटे बच्चों को भी पता है कि भी सर्च करो गूगल पर, हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके लर्निंग स्किल्स को और डेवलप करता है, इम्प्रूव करता है। मेक्स कम्युनिकेशन ईजी, संचार को आसान बनाता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन भी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आपकी स्किल्स को डेवलप करता है। मोर कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट एंड सेव टाइम, छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक है और समय की बचत करता है। जब आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वे बेस्ड लर्निंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली पूरा कंटेंट मिल जाता है, आपको इतनी सारी वेबसाइट मिल जाती हैं कि आप कोई सा भी टॉपिक किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम भी बचता है और स्टूडेंट को इससे एक फ़ायदा भी होता है। इट्स हेल्प इन स्पेंडिंग एजुकेशन, इससे क्या होता है, शिक्षा के प्रचार प्रसार में हेल्प मिलती है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी, मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक, इंटरनेट का यूज़ तो वैसे भी करते होंगे आप, इतनी ज़्यादा रील्स देखते हो, रील्स में इंटरनेट का यूज़ होता ही है, तो पढ़ने के लिए तो हम इंटरनेट यूज़ कर ही सकते हैं ना। ठीक है, रील से तो बेटर ही है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, हमें कुछ स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू स्टूडेंट इन लर्निंग, यह छात्रों को सीखने में स्वतंत्रता प्रदान करता है, छात्र कहीं से भी किसी भी टाइम कैसे भी सीख सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर होता है, जैसे ई लर्निंग में हमने बात करी थी कि स्टूडेंट की अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, आपके जब आप चाहो, जैसे आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको टॉपिक को देख सकते हो जब आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। राइट, आई होप आपको समझ में आओ, इसके एडवांटेजेस सिमिलर ही हैं ई लर्निंग जैसे। ठीक है, तो आप वो एडवांटेजेस भी लिख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही बार में आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।